देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहलवान बजरंग पूनिया ने नाडा के अधिकारियों द्वारा निलंबित किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बजरंग पूनिया ने नाडा के अधिकारियों को सैंपल देने से इनकार किया था, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स में बजरंग पूनिया को निलंबन पर जवाब देने के लिए 7 मई तक का वक्त मिलने की भी बात सामने आई है। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि उन्होंने कभी भी नाडा अधिकारियों को डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे बारे में जो डोप टेस्ट के लिए खबरें आ रही हैं, उसके लिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी नाडा अधिकारियों को सैंपल देने से इनकार नहीं किया। बजरंग पूनिया ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे मुझे जवाब दें कि उन्होंने पहले मेरा सैंपल लेने के लिए जो एक्सपायरी किट लाई थी, उस पर उन्होंने क्या कदम उठाई या क्या कार्रवाई की, उसका जवाब दे दीजिए और फिर मेरा डोप टेस्ट ले लीजिए। उन्होंने आगे कहा कि मेरे वकील विदुष सिंघानिया इस पत्र का जवाब समय अनुसार देंगे। रोहित वेमुला के आत्महत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस ने आज रविवार को कहा कि मामले की जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। ऐसे में राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वेमुला के परिवार को न्याय मिले। गौरतलब है कि तेलंगाना पुलिस ने साल 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र वेमुला की आत्महत्या के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इसमें दावा किया गया कि रोहित वेमुला दलित नहीं था और उसने अपनी असली जाति के सामने आने के डर से ही आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रोहित वेमुला की मौत एक खतरनाक उत्पीड़न था, जिससे भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता सामने आ गई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस इस मुश्किल समय में रोहित वेमुला के परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही वेणुगोपाल ने यह भी दावा किया कि जब उनकी सरकार केंद्र में आएगी तब एक रोहित वेमुला कानून लाया जाएगा, जो कि सिर्फ विश्वविद्यालयों के कैंपस में जातीय और धार्मिक उत्पीड़न के मुद्दों पर होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े किसी भी छात्र को रोहित के जैसे हालात से न गुजरना पड़े। देश में जारी लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एनडीए गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी पार्टी भाजपा का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही थी, लेकिन अब उनके विचारों में आए इस बदलाव की वजह बताते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करना उन वजहों में शामिल है जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि मैं 2019 में मोदी के रुख से सहमत नहीं था और अब समर्थन देने को लेकर ऐसा नहीं है कि मैं बदले में कुछ चाहता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के 400 पार करने को लेकर एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 सीटें हासिल करने वाला है। उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे वाले दिन दोपहर 12:30 बजे तक ही हम इतनी सीटें पार कर लेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि बीजेपी को 2 चरण के चुनाव में 100 सीटों पर बढ़त मिल रही है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अमित शाह ने कम वोटिंग होने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कम वोटिंग की कई वजह हैं। एक तो 12 साल बाद वोटर लिस्ट का फिर से पुनरीक्षण किया गया है। दूसरी वजह ये है कि विपक्ष की तरफ से कोई मुकाबला नहीं हो रहा, जो कहीं न कहीं वोटिंग को प्रभावित कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आज पश्चिम बंगाल के मालदा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ना कोई राज खतरे में, ना हिंदुस्तान खतरे में, हमको तो लगता है कि सुल्तान खतरे में, ना कोई धर्म खतरे में, ना कोई ईमान खतरे में, सियासत में पड़े सारे बेईमान खतरे में, सच पूछी तो एक बस इंसान खतरे में, इंसानियत की पड़ गई पहचान खतरे में, इसकी वजह से धरती आसमान खतरे में, चुनावी चाल है जो सबको आपस में लड़ाते हैं, नहीं है राम खतरे में और ना रहमान खतरे में, मोदी जी गारंटी पर गारंटी देते हो, दिख रहा है कुर्सी का अरमान खतरे में। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने चुनावी भाषणों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शहजादा कहकर संबोधित करते नजर आते हैं और इसी के जवाब में अब कांग्रेस नेता उन्हें सुल्तान कहकर पुकार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल शनिवार को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 5 जवान घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम
आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन पर गोलीबारी की। सुरनकोट के सनाई गांव में हुई इस गोलीबारी की सूचना मिलने पर सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए चरमपंथी हमले पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि आखिर चुनाव के समय पर ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग है, हमारे जवान की शहादत को राजनीति में झोंकते हैं। जो घटना हुई है यह चुनाव के समय ही क्यों हुई, पहले पुलवामा और फिर ये घटना। पप्पू यादव ने कहा कि ये ध्यान भटकाने के लिए है। चुनावों में एंटी मोदी और एंटी एनडीए वोट पड़ रहा है। देश को समझने की जरूरत है कि हमारे जवान की शहादत पर राजनीति करने की इजाजत नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकवादी हमले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि यह दुखद घटना है। जब कोई शहादत होती है ना तो हम फूल माला चढ़ाकर निश्चिंत हो जाते हैं। 2019 में जब पीएम मोदी ने शहीद जवानों पर फूल चढ़ाए थे तो पूरा देश चाहता था कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। शहादत बेमानी नहीं होती है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम आज तक पुलवामा में हुई घटना पर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यह इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। कर्नाटक बीजेपी द्वारा हाल ही में एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया था, जिसे लेकर राज्य में नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालविया और राज्य इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक बीजेपी के जरिए शेयर किए गए वीडियो में कथित तौर पर एसटी और एसटी के लोगों को डराया गया है कि वे खास उम्मीदवार को वोट ना करें। ऐसा एससी एसटी समुदाय के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से किया गया है। चिट्ठी में आगे कहा गया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एनिमेटेड तरीके से वीडियो में दिखाया गया है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोनों नेताओं के सहारे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी किसी खास धर्म के लोगों का पक्ष ले रही है और एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के सदस्यों का दमन कर रही है। कर्नाटक बीजेपी ने इस वीडियो को कल शनिवार शाम को पोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार 5 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वे अयोध्या में सुग्रीव किला से लेकर लता मंगेशकर चौक तक लगभग 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को खास बनाने के लिए भाजपा जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की जाएगी। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल किए जाने पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं और उन्होंने खुद भी कई बार इस तरह के संकेत दिए थे कि वे सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि पार्टी ने केएल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राजनीति की कोई भी ताकत परिवार के बीच नहीं आ सकती। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजनीति की कोई भी शक्ति या पद हमारे परिवार के बीच नहीं आ सकता। हम सभी अपने महान राष्ट्र की जनता और लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा काम करेंगे और करते रहेंगे। आपके समर्थन और शुभकामनाओं के लिए सभी को धन्यवाद। मैं सदैव अपनी जनसेवा के माध्यम से यथासंभव लोगों की मदद करूंगा। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी। इसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है और अब इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का राहुल गांधी की तारीफ करना बड़ी चिंता का विषय है और कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अंदर कोई दम नहीं है, जबकि उनकी पार्टी चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास कर आग से खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। वह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। वे मुस्लिम समुदाय को केवल अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इजराइल और हमास में बीते 6 महीनों से जारी युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ युद्ध विराम को लेकर प्रयास जारी हैं, तो वहीं इस बीच गजा में बंधक बनाए गए इजरायली लोगों की रिहाई के लिए
हजारों लोगों ने कल शनिवार देर रात इजराइल में मार्च निकाला। आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अपने फायदे के लिए जंग को आगे बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। एक आंदोलनकारी ने कहा कि जंग नहीं, जिंदगी जरूरी है। वहीं संघर्ष विराम को लेकर कल शनिवार को मिस्र में हुई पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद आज रविवार को भी वार्ता जारी है। दरअसल इजराइल ने हमास को बंधकों की रिहाई के बदले 40 दिन तक संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया था, जिसके बदले फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। लेकिन हमास के अधिकारियों का कहना है कि वो ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए राजी नहीं होगा जिसमें गजा में स्थायी संघर्ष विराम की बात ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।